हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ठीक है, आपके एसएससी, रेलवे, व्यापम या डिफरेंट अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जरूर ब्लड रिलेशन से रिलेटेड 2 से 3 सवाल देखने को मिलते ही मिलते हैं दोस्तों, इसलिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। ठीक है, और ये चैप्टर आपके लिए आसान भी लगने लगेंगे अगर आपको रिश्ते का ज्ञान बेहतरीन तरीके से है। ठीक है, अगर आप संबंध निकालने में एक्सपर्ट है तो यह चैप्टर आपके लिए काफी फेवरेट चैप्टर होने वाले हैं, मजेदार होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कई बार बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं संबंध बताने में या फिर संबंध कैलकुलेट करने में। ठीक है ना, तो हम आपको कुछ ट्रिक्स सिखाएंगे। फैमिली ट्री बनाना होता है दोस्तों यहाँ पे, तो हम आपको फैमिली ट्री बनाना सिखाएंगे, और अगर आप सीख गए तो आपके लिए भी ये आसान लगने लगेंगे और काफी फेवरेट हो जाएंगे। एक टाइम बाद देखना ये चैप्टर आपके लिए, लेकिन आपको वो फैमिली ट्री बनाना सीखना पड़ेगा, और साथ के साथ एक सामान्य जो रिश्ते होते हैं उसका ज्ञान तो होना आपको बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और कई बार आप देखेंगे कि फैमिली बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, रिश्तेदारी भी बढ़ती जा रही है। जैसे आपके बच्चे आ गए, शादी हो गए, बच्चे आ गए, बच्चे की भी शादी हो गई, तो आपकी फैमिली भी बड़ा होते जा रहा है और रिश्तेदारी भी बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, तो नए नए रिश्ते भी पिक्चर में आते हैं। ठीक, तो कुछ ऐसे रिश्ते हैं, सामान्य रिश्ते, जिसका आपको ज्ञान होना जरूरी है दोस्तों। जैसे कि हमने कहा दोस्तों कि रिश्तों का ज्ञान में कुछ सामान्य रिश्ते अगर हम आपको बताएं, हमने कहा कि मां या पिता का पुत्र क्या कहा जाएगा? भाई कहा जाएगा। मां या पिता की पुत्री बहन कही जाएगी। मां का भाई मामा कहे जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपको संबंध बताने हैं या संबंध कैलकुलेट करनी है तो आप अपने आप को वहां पे रखें। मैंने कहा जी मां या पिता का पुत्र, मतलब मेरी मां का पुत्र मेरा भाई कहे जाएंगे, या फिर मेरे पिता का पुत्र मेरा भाई कह जाएंगे। मैं अपने आप को वहां पे रख दिया ना, तो संबंध बताने में मुझे आसान हो जाएगा। अग्री करेंगे? मैंने कहा मां या पिता की पुत्री, इसका मतलब मेरे मां की पुत्री बहन ना, मेरे पिता की पुत्री को मैं बहन बोलूंगा ना, मेरे सिस्टर होंगे ना भाई साहब वो। ठीक है, मां का भाई मतलब मामा। वैसे ही पिता का छोटा भाई तो चाचा कहे जाएंगे, पिता का बड़ा भाई ताऊ कहे जाएगा। ठीक है, पिता की बहन, अरे पिता का बड़ा भाई ताऊ, ठीक ना, पिता का छोटा भाई चाचा। अगर मैं कहूं पिता की बहन बुआ, ठीक है। अब देखो, मां की बहन मौसी, मां का पिता नाना, बुआ का पति फूफा। ठीक है, हमने कहा पत्नी की बहन। ठीक है, मैं जैसे एक शादीशुदा इंसान हूं तो मेरी पत्नी की बहन को मैं साली कहूंगा ना भाई। ठीक है, ठीक, यही बात है। पिता की माता, ठीक है, मेरे पिता की माता दादी कहूंगा मैं। हमने कहा जी पति की बहन, ठीक है, जैसे आप कोई गर्ल है तो आपकी पति की बहन आपकी क्या लगेगी? ननद। ठीक है ना। पुत्र की पत्नी, आपकी शादी हो गए, बच्चे आ गए, है ना, आपके बेटे हैं, तो आपके बेटे की पत्नी को बहू कहेंगे आप, जिसको हम पुत्र वधू भी कहते हैं। हमने कहा पत्नी का भाई साला, पति का बड़ा भाई जिसको हम ज्येष्ठ बोलते थे लेकिन अब जेठ बोलने लग गए हैं। ठीक है, हमने कहा जी पति का छोटा भाई, ठीक है ना, पति का छोटा भाई। जैसे आप कोई गर्ल है तो आपके पति का जो छोटा भाई होगा उसको आप देवर कहेंगे क्या? अच्छा जी, भाई का पुत्र भतीजा, भाई की पुत्री भतीजी, चाचा या ताऊ का लड़का आपके क्या लगेंगे? भाई लगेंगे, है ना। चाचा या ताऊ का लड़का मतलब आपके चाचा या फिर आपके ताऊ का लड़का। अपने आप को ऐसा रखें तो आपको समझ में आएगा भाई साहब वो तो मेरा भाई है। ठीक है ना। पत्नी का पिता आपके ससुर लगेंगे, या फिर पति का पिता आपके ससुर लगेंगे। पत्नी या फिर पति की माता को सास कहे जाएंगे। ठीक है, चाचा या ताऊ का लड़का हमने बता दिया भाई। हमने कहा जी चाचा या ताऊ की लड़की को बहन कहेंगे। बड़ी बहन का पति, बड़ी बहन का पति आपके जीजा लगेंगे क्या? अच्छा जी, छोटी बहन का पति, छोटी बहन का पति या छोटी बहन का पति। देखो बहन और बहन बात एक ही है। ठीक है ना, तो छोटी बहन का पति को बहनोई कहा जाता है। कुछ लोगों को अभी पता चला होगा ये बात,
है ना, ऐसा भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसको संबंध निकालना या फिर रिश्ते का ज्ञान उतना अच्छा नहीं है, तो ऐसे कुछ कुछ रिश्तेदारी होते हैं जहां पे थोड़ा सा तकलीफ होता है समझने में। ठीक है, कुछ नए नए शब्द पहली बार सुनते हैं, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो बहुत लोगों को या बहनोई वाले में थोड़ा सा अगर मैं कहूं तो उनके लिए नया रहा होगा ये। तो छोटी बहन का पति बहनोई कही जाती है, बड़ी बहन का पति को जीजा। ठीक है, छोटे भाई की पत्नी भाई बहू नहीं भाई, बड़े भाई की पत्नी को भाभी कहेंगे। लड़के का लड़का पोता कहेंगे या नाती कहेंगे। ठीक है जी, वैसे ही मैं कहूं लड़के की लड़की पोती कहेंगे या फिर नातिन कहेंगे। ठीक है ना, भाई का पुत्र भतीजा होगा। अच्छा जी, अगर मैं कहूं आपके पोता पोती है तो पोते की पत्नी आपके क्या लगेंगे, पतोहू। ठीक है जी, आ रही बात समझ में। जैसे मेरा शादी हो गया, मेरा बच्चा भी आ गया। ठीक है, जैसे मेरा बेटा है तो बेटे की पत्नी, मेरे बेटे की पत्नी, तो वो तो मेरे बहू लगेंगे। लेकिन मैंने कहा जी बेटे के बेटे मतलब मेरे पोता हो जाएगा वो। ठीक है, तो पोते की पत्नी को मैं पतोहू कहूंगा, ऐसा समझ रहे बात। नाती या पोता का लड़का पर पोता। ठीक है ना, नाती या पोता का लड़का को पर पोता कहेंगे, लड़के की लड़की को पोती या नातिन। हमने बता दिया, हमने कहा नाती या पोता का लड़की पर पोती। ठीक है, नाती या पोता का लड़का पर पोता, नाती या पोता का लड़की पर पोती कह जाएगी। ठीक है, हमने कहा अच्छा ये डबल डबल हो गया क्या, ठीक है कोई बात नहीं। बहन का पुत्र भांजा, हाँ जी, बहन की पुत्री भांजी, भाई की पुत्री भतीजी। ठीक है, ये डबल हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जनरली देखो यार, चाहे आप अंग्रेजी मीडियम से हो चाहे वो आप हिंदी मीडियम से हो, लेकिन घर में जब संबंध की बात होती है, ठीक है, संबंध बताने की बात होती है, तो आप हिंदी में ही बात करते हैं भाई, हिंदी में ही बताते हैं। भाई को भाई बोलते हो ना, बहन को बहन ही बोलते हैं। घर में ऐसे कोई ब्रदर सिस्टर तो नहीं बोलते हैं ना, भाई बहन। ठीक है, और इसके साथ साथ चाचा चाची ऐसे ही बात करते हैं ना, अंकल आंटी तो नहीं बोलते घर में आप। ठीक है, मैंने कहा जी अंकल, चाचा, मामा, मौसा, ताऊ, फूफा। ठीक है, हमारे इंडियन कल्चर में देखें तो हर संबंध का एक नाम है। ठीक है, जैसे फूफा, ताऊ, मौसा, मामा, चाचा। लेकिन इंग्लिश में कहें तो सबको अंकल बोला जाएगा, अंकल बोलने से काम हो जाएगा, यही बात है ना। ठीक है, हमने कहा जी आंटी, तो आपको अगर कहना है चाची, मामी, मौसी, ताई, बुआ, तो आप अंग्रेजी में बोलना चाहेंगे ना, तो आप आंटी बोल दो, काम चल जाएगा। आंटी बोलने से वही चाची है, वही मामी है, वही मौसी है, वही ताई है, वही बुआ है। ठीक है, तो अंग्रेजी में होता क्या दोस्तों, एक शब्द का इस्तेमाल अनेकों के लिए किया जाना। ठीक है, यही बात है। जैसे हमने कहा चचेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, फुफेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन। ठीक है, चाचा के बेटा चचेरा भाई, चाचा की बेटी चचेरी बहन, मामा के बेटा ममेरे भाई, मामा की बेटी, ठीक है, ममेरे बहन। वैसे ही फूफा के बेटा बेटी फुफेरे भाई बहन, मौसा के बेटा बेटी, ठीक है, मौसा के बेटा बेटी को आप क्या बोलेंगे, आप मौसेरे भाई बहन। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप कजिन बोल दो, काम चल जाएगा। तो बेसिकली कजिन का इस्तेमाल आप उन्हीं अंकल और आंटी के बेटे या बेटी के लिए करने वाले हैं क्या। ठीक है, और उसमें देखो कजिन बोल रहे हैं तो इसमें मेल भी और फीमेल भी दोनों शामिल है। ऐसा नहीं है कि आप भाई के लिए अलग इस्तेमाल कर रहे हैं और बहन के लिए अलग इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब अंकल आंटी के बेटे या बेटी के लिए आप कजिन शब्द इस्तेमाल कर दो, काम चल जाएगा। अग्री करेंगे। अच्छा जी, हमने कहा कि आप अगर घर से बाहर निकले, ठीक है, घर से बाहर, तो आपको अगर आपके पापा की उम्र के आसपास के कोई पर्सन मिले, ठीक है, तो आप अंकल बोल दो, उसको काम चल जाएगा। आपके मम्मी के आसपास की उम्र के कोई लेडी मिल गए, कोई लेडी
जो आपके मम्मी की उम्र के आसपास, उससे बड़े या फिर छोटे, तो आप उसको आंटी बोल दो, काम चल जाएगा। ठीक है, तो एक शब्द का इस्तेमाल अनेकों के लिए किया जाना, ऐसा ही होता है ना अंग्रेजी में। ठीक है, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में दोस्तों, है ना, स्पेसिफिक जो संबंध है उसके लिए हम स्पेसिफिक शब्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चाचा को चाचा ही बोलेंगे भाई, मामा नहीं बोलेंगे। ठीक है, मामा को मामा ही बोलेंगे भाई, फूफा नहीं बोलेंगे। लेकिन अंग्रेजी में बोलना है तो अंकल बोल दो, मतलब वही चाचा, वही मामा है, वही मौसा है, ऐसा। ठीक है, अच्छा जी, अगर मुझे कहना है भतीजा भांजा, ठीक है, तो आप नेफ्यू शब्द का इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको भतीजी या भांजी ऐसे कहना है तो यहां पे देखेंगे ये मेल है। ठीक है, और ये क्या है जी, फीमेल है। ठीक है, तो मेल मतलब भतीजा और भांजा, फीमेल मतलब भतीजी और भांजी। ठीक है, तो आप भतीजा और भांजा के लिए नेफ्यू शब्द का इस्तेमाल करेंगे, भतीजी और भांजी के लिए नीस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन कजिन यहां पे एक लौता ऐसे शब्द है जो मेल, ठीक है ना, मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, चचेरे भाई बोलिए चाहे चचेरी बहन। ठीक है, ममेरे भाई बोलिए चाहे ममेरे बहन। ठीक है, आप कजिन बोल दो। लेकिन नेफ्यू और निस, नेफ्यू बोलना है मतलब भतीजा या भांजा की बात हो रही होगी, और निस बोल रहे हैं मतलब भतीजी या भांजी की बात हो रही होगी। ठीक है जी, अगर मैं कहता हूं भाभी, है ना, मतलब मेरे बड़े भाई के पत्नी। ठीक है, मेरे बड़े भाई की पत्नी, भाभी, ननद, जेठानी, देवरानी, साली, ये सब के लिए ना आप एक ही शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक है जी, वैसे ही जीजा, साला, जेठ, देवर, ये सब के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल होता है, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं, ठीक है, जो ध्यान में होना चाहिए आपके। ठीक, मैंने कहा जी मातृवंश मतलब मटेरनल, पितृवंश पैटर्नल। तो देखो मातृवंश मतलब माता के साइड से संबंधित रिश्ते। ठीक है, अच्छा जी, पितृवंश मतलब पिता के साइड से संबंधित रिश्ते होते हैं ऐसे। ठीक है, तो आपको संबंध कैलकुलेट करना है, अब सवाल पिक्चर में आने वाला है। तो हमने क्या बताया था, फैमिली ट्री बनाना सिखाएंगे आपको, फैमिली ट्री बनाना सिखाएंगे। ठीक है, जैसे आप आय जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो वंशावली दर्शाते हैं ना, सबसे पहले आप टॉप में, ठीक है, किसको रखते हैं जी, टॉप में रखते हैं जो टॉप का पर्सन है। ठीक है, जैसे दादा, दादा के नीचे में आपकी पिता, क्योंकि दादा के बेटे आपके पिता, फिर पिता के नीचे में आप रहेंगे, क्योंकि आपके पापा कहां रहेंगे, आपके दादा के नीचे। ठीक है, और आप कहां रहेंगे, आपके पापा के नीचे, ऐसे। ठीक है, तो हम फैमिली ट्री बनाएंगे, वंश वृक्ष। ठीक, तो माता के परिवार से संबंधित होंगे, पिता के परिवार से संबंधित होंगे, तो हम कहते हैं मटेरनल मतलब मातृवंश, माता के साइड से संबंधित रिश्ते, और पैटर्नल पितृवंश, पिता के साइड से संबंधित रिश्ते। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब हम फैमिली ट्री बनाने जाएंगे दोस्तों, जिसको हम हिंदी में वंश वृक्ष कहेंगे या पीढ़ी वृक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने कहा जैसे ये पुरुष वाला कॉलम है, ये महिला वाला कॉलम है। ठीक है, तो महिला वाले कॉलम में सबसे बड़े कौन होंगे बताइए, आप बोलेंगे दोस्तों दादी या फिर नानी। जैसे पिता के साइड से सबसे बड़े कौन होंगे, दादी, है ना, माता के साइड से सबसे बड़े होंगे नानी, यही बात है। ठीक उसी तरह अगर मैं पुरुष वाले कॉलम में सबसे बड़ा कौन, तो आप बोलेंगे पिता की तरफ से दादा होंगे सबसे बड़े। ठीक है, माता के तरफ से नाना होंगे सबसे बड़े। अग्री करेंगे दोस्तों, हाँ जी। अब देखिए मैंने कहा कि अगर मुझे बोलना है दादा या नाना अंग्रेजी में, तो आप एक ही शब्द इस्तेमाल करो, ग्रैंडफादर, जीएफ। अगर मैं कहता हूं ग्रैंडफादर, मतलब या तो मैं दादा बोल रहा हूंगा या फिर नाना बोल रहा हूंगा। अगर मैं कहता हूं ग्रैंड मदर, मतलब या तो मैं दादी बोल रहा हूंगा या फिर नानी बोल रहा हूंगा। अगर इसके ऊपर और रखना है
तो आप बोलेंगे पुरुष है ना, पुरुष वाले कॉलम में दादा से भी बड़ा तो दादा के पिता, या फिर हम कहें नाना से भी बड़ा तो नाना के पिता, तो उसको क्या बोला जाएगा, ग्रेट ग्रांड फादर। वैसे ही महिला वाले कॉलम में दादी या नानी से भी बड़ी तो उसकी मम्मी होंगे, जिसको हम बोलेंगे ग्रेट ग्रांड मदर। यहां पे क्या होगा, ग्रेट ग्रांड मदर, फिर इसके नीचे ग्रैंड मदर, यहां क्या होगा, ग्रेट ग्रांड फादर, उसके नीचे ग्रैंड फादर। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने कहा कि हम फैमिली ट्री जब बनाने जाएंगे, मतलब वंश वृक्ष, ठीक है, तो सबसे पहले आप स्वयं को रखेंगे, सबसे पहले आप स्वयं को रखेंगे, ठीक है, फिर उसके ऊपर में आपके पिता, फिर उसके ऊपर में आपके पिता के पिता, स्वयं के नीचे आपके बच्चे आएंगे और उसके बच्चे आएंगे। ठीक है, मैंने कहा कि अगर आप मेल हो, है ना, अगर आप मेल हो तो अपने आप को पहले रखेंगे, वैसे ही अगर आप फीमेल हो तो अपने आप को स्वयं को पहले रखेंगे। अगर आप मेल हैं तो आप किसी के भाई हो सकते हैं, चचेरा हो सकते हैं, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा भाई, बहनोई, साली का पति, साला, देवर, जेठ, नंदोई का पति। ठीक है, अगर आप मेल हैं, ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी हो सकते हैं, तो स्वयं को पहले रखेंगे। ठीक, उसी तरह अगर आप फीमेल है, ठीक, तो हमने कहा कि आप किसी की बहन हो सकते हैं, ठीक है, चचेरी, फुफेरी, ममेरी, मौसेरी, बहन, भाभी, साली, ननद, जेठानी, पत्नी, देवरानी, साले की पत्नी। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकते हैं आप, तो आप स्वयं को पहले रखेंगे। ठीक है, उसके ऊपर आपकी माता, फिर उसके ऊपर आपकी माता की माता, ऐसे अग्री करेंगे दोस्तों। ठीक है, मैंने कहा कि आपने स्वयं को पहले रखा तो आपके ऊपर में आपके पिता आएंगे, फिर उसके ऊपर में दादा, ठीक है, फिर उसके ऊपर और जाएंगे तो परदादा, यही बोलेंगे दोस्तों। अच्छा जी, स्वयं के नीचे आपका पुत्र होगा, मतलब आपके नीचे आपका पुत्र, और आपके पुत्र के नीचे आपके पुत्र के बच्चे, मतलब आपके क्या हो जाएंगे, वो पोता या नाती या पोती या नातिन। अग्री करेंगे, तो इस तरह से हम फैमिली ट्री बनाएंगे, वंश वृक्ष बनाएंगे, वंशावली दर्शाएंगे। ठीक है ना, और यही आपको हम सिखाने का कुछ ट्रिक्स बताएंगे, कुछ प्रतीक हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। वंश वृक्ष बनाने के लिए कुछ आवश्यक प्रतीक होंगे दोस्तों, सम एसेंशियल सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे फॉर मेकिंग अ फैमिली ट्री। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, जब हम फैमिली ट्री बनाने जाएंगे ना, तो अलग अलग पीढ़ी के लोग देखने को मिलेगा, समान पीढ़ी के लोग देखने को मिलेगा, पति पत्नी ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमने कहा दोस्तों, समान पीढ़ी मतलब अगर दो लोग समान जनरेशन के हैं, फॉर एग्जाम्पल भाई भाई या भाई बहन या बहन बहन, ये समान जनरेशन के लोग हैं ना, अरे एक ही पीढ़ी के लोग हैं ना, तो अगर मुझे फैमिली ट्री में दर्शाना है, वंश वृक्ष में दर्शाना है भाई बहन को, तो आजू बाजू रखूंगा भाई बहन को या भाई भाई को या बहन बहन को, और दोनों के बीच एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा जब भी एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाएगा दो लोगों के बीच में, जैसे मैंने कहा जी ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, अच्छा इसमें से कौन फीमेल है कौन मेल है मुझे नहीं पता, लेकिन दो लोग हैं समान जनरेशन के। ये मुझे कब पता चलेगा, जब मैंने दोनों के बीच एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम कहेंगे एक सिंगल क्षैतिज रेखा, अगर हमने दो लोगों के बीच एक सिंगल क्षैतिज रेखा खींच दिया, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये समान पीढ़ी के लोग हैं। ठीक है, अच्छा जी, और साथ के साथ समान पीढ़ी में या तो ये भाई भाई हो सकते हैं, या तो भाई बहन हो सकते हैं, या तो बहन बहन हो सकते हैं। अग्री करेंगे, ध्यान रहेगा ये बात। लेकिन अगर मैंने कहा कि जैसे ए और ये बी, ठीक है ना, ये भी समान पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन दोनों के बीच मैंने डबल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया, तो ये भी समान पीढ़ी के लोगों को बता रहा है, लेकिन ये भाई बहन, भाई भाई या बहन बहन ऐसे रिश्ता नहीं बताएगा। ये क्या बताएगा, पति और पत्नी,
पति और पत्नी के संबंध को बताएगा दोस्तों। जैसे मैंने कहा पति और पत्नी आजू बाजू है और दोनों के बीच डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, तो है तो पति पत्नी और समान जनरेशन के, एक ही जनरेशन में आते हैं ना पति और पत्नी। ठीक है, जैसे आपका भी शादी नहीं हुआ है, आप शादी करेंगे तो भाई आपकी जो पत्नी आएंगे वो भी तो यही पीढ़ी के होंगे ना, सेम जनरेशन के होंगे। तो भाई भाई, भाई बहन या बहन बहन सेम जनरेशन, वैसे ही पति पत्नी भी सेम जनरेशन के होंगे। लेकिन फैमिली ट्री में जब हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो डिफरेंस देखने को मिलेगा दोस्तों। भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन के लिए हम सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे दोनों के बीच, और हमने कहा जी पति पत्नी है तो उन दोनों के बीच हम डबल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, दो क्षैतिज रेखाएं खींचेंगे। ठीक है ना, ध्यान रहेगा ये बात। लेकिन अभी मैं ये कहूं कि ए और बी में कौन पति है कौन पत्नी है, ए और बी में पति और पत्नी कौन कौन है, ऐसा अभी आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। वो क्वेश्चंस में आपको बताया जाएगा, इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, उस हिसाब से आप बताएंगे। अपने मन से किसी को भी आप मेल और फीमेल नहीं कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखियो इस बात को। मैंने कहा जी जैसे अलग अलग पीढ़ी के लोग आ गए, तो अलग अलग पीढ़ी के लोग मतलब पीढ़ी में अंतराल, जनरेशन में गैप देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था दोस्तों कि आप स्वयं को पहले रखेंगे, ठीक है, फिर उसके ऊपर में आपके पिता, फिर उसके ऊपर में आपके दादा, ये अलग अलग पीढ़ी के लोग हो गए। अच्छा, स्वयं के नीचे आएंगे आपके बच्चे और उसके नीचे उसके बच्चे, अलग अलग जनरेशन के लोग हो गए। तो हम ऊपर नीचे रखेंगे, पीढ़ी अंतराल के लोगों को ऊपर नीचे रखेंगे दोस्तों, और समान पीढ़ी के लोगों को आजू बाजू, ठीक है, अलग अलग पीढ़ी के लोगों को ऊपर नीचे। ठीक है, और ऊपर नीचे रख रहे हैं मतलब यहां पे हम वर्टिकल लाइन खींच रहे होंगे दोनों के बीच, वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो यही तो सिंबल है, यही प्रतीक है दोस्तों जो हम वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब क्या है? सिंबल जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से फैमिली ट्री बनाते हैं और बनाते समय सिंबल, अलग अलग सिंबल इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो जो मैं इस्तेमाल करूंगा वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप एक बार जैसे कोई सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं समान पीढ़ी के लिए या पीढ़ी अंतराल के लिए या पति पत्नी के लिए, तो आप वैसा ही इस्तेमाल करना हमेशा। ठीक है, अच्छा जी, तो हमने कहा दोस्तों पिता पुत्र अलग अलग पीढ़ी के लोग, पिता पुत्री अलग अलग पीढ़ी के लोग हैं, माता पुत्री अलग अलग पीढ़ी के लोग हैं, तो इसको हम हमेशा ऐसे ऊपर नीचे रखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा जी जेंडर में मेल या फिर फीमेल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी अपने से ये अज्यूम मत कर लेना कि हाँ ये मेल होगा ये फीमेल होगा, ऐसे कभी आपको अज्यूम नहीं करना है, नहीं मानना, आपको मानना भी नहीं है। चलो मान लेता हूं ये मेल है ये फीमेल, ऐसे मानना नहीं है। अपने से ऐसे नहीं कह देना है कि हाँ ये मेल है ये फीमेल है, ऐसे नहीं। क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उस हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कभी भी आप ना नाम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, नाम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि कई ऐसे नाम होते हैं जैसे कि गुंजन। ठीक है, ये मेल का भी नाम होता है फीमेल का भी नाम होता है, पता होना चाहिए आपको। जैसे मैंने कहा मधुर, नीरल, ठीक है, कंचन, सोनू, ठीक है, मैक्स, नयन, ठीक है, अमनप्रीत, ये सब ऐसे नाम हैं जो मेल के लिए भी इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो आप कभी भी नाम से जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ये नोट पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा। तो जब हम फैमिली ट्री बनाने जाते हैं दोस्तों, जब हम फैमिली ट्री बनाने जाते हैं तो जनरली मेल को हम प्लस से प्रदर्शित करेंगे और फीमेल को माइनस से प्रदर्शित करेंगे।
पुरुष को प्लस से प्रदर्शित किया जाएगा और माइनस से महिला को प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे कि हमने लिखा ए बी की पत्नी है, तो सबसे पहली बात ए और बी पति पत्नी है, एक ही जनरेशन के लोग हैं क्या, आजू बाजू रख दिया। और पति पत्नी के लिए क्या हम डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जस्ट ये देखो देखो देखो, पति पत्नी के बीच डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करते हैं भाई साहब। लेकिन मैंने क्या बोला था, ए डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, बी पति पत्नी तो है, लेकिन अभी यहां पे क्या ये आइडेंटिफाई कर पाना आसान है? क्या ये आइडेंटिफाई कर पाना आसान है कि इसमें से कौन पति कौन पत्नी? नहीं, वो क्वेश्चन से हमको समझ में आएगा। जैसे कि इधर साफ साफ बोल दिया है कि ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है मतलब फीमेल है, यही कहेंगे। तो फीमेल के लिए इस्तेमाल क्या करेंगे दोस्तों, माइनस। ये देखो देखो देखो, ठीक है। तो ए बी पति पत्नी होंगे ना भाई साहब, ए पत्नी है तो बी पति होंगे। यस, यहां पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक है, आ रही बात समझ में? पति पत्नी के लिए हमेशा डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और फीमेल है तो माइनस, मेल है तो प्लस। तो ए बी की पत्नी है मतलब फीमेल है ना ए, तो बी मेल होगा, पति पत्नी, ऐसा। ये देखो देखो देखो, क्लियर हुआ? और हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, नाम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। ऐसे सवाल में आपको इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उस हिसाब से आइडेंटिफाई करना रहेगा आपको। आगे बढ़े दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ठीक है। फर्स्ट वाले को पहले देखा जाए। हमने कहा कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। ए बी का भाई है, मतलब क्या समझे कि सर ए और बी ये दो लोग हैं और एक ही जनरेशन के हैं, मतलब सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया। अग्री करेंगे? हाँ जी। और हम यहां पे ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या कि ए इज द मेल। कैसे? अरे ए ब्रदर है किसका, बी का, ठीक है ना। मतलब ए मेल हुआ, ए क्या हुआ, मेल हुआ। लेकिन बी के बारे में हम कहें क्या जेंडर डिसाइड कर पाओगे? ये इंफॉर्मेशन दिया है, इस बेसिस पे नहीं कर पाएंगे सर। इतना तो है कि या तो ये मेल होगा या तो ये फीमेल होगा। हम बी के बारे में बात कर रहे हैं, हमने कहा ए बी का भाई है तो डेफिनेटली ए मेल होगा, इसलिए प्लस, ठीक है ना। अच्छा, एक ही जनरेशन के लोग हैं इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों के बीच में। अब बी के बारे में हम जेंडर वाइज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये मेल है कि फीमेल है, लेकिन इतना तो तय कि ए और बी या तो भाई भाई होंगे या फिर भाई बहन होंगे। बहन बहन नहीं है, ये दोनों बहनें नहीं है, समझ रहे? इनमें से एक मेल है, इतना तो फिक्स है, लेकिन दूसरा मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, और एक ही जनरेशन के लोग हैं। भाई बहन का रिश्ता यहां पे देखने को मिलेगा या तो भाई भाई का रिश्ता यहां पे देखने को मिलेगा। इतना ही हम बता पाएंगे जब हम फैमिली ट्री बनाएंगे इस लाइन का इस्तेमाल करके, तो इतना ही बता पाएंगे हम। अग्री करेंगे? ठीक है। हम ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू कंसेप्ट्स बनाते चलेंगे, ट्रिक्स बनाते चलेंगे और अच्छे लेवल के सवालों को फिर अटैक करेंगे लेवल वाइज। अभी देखिएगा 3 to 4 लेक्चर्स आएंगे, अलग अलग वैरायटी के सवाल हम सॉल्व करेंगे, अटैक करेंगे बेहतरीन अंदाज में। पहले आप कॉन्सेप्ट तो बिल्टअप करो, ठीक है। हम अभी कॉन्सेप्ट बिल्टअप कर रहे हैं, अप्रोच बिल्टअप कर रहे हैं, ठीक। सेकंड एग्जाम्पल, हमने कहा दोस्तों एम का भाई एन है, ठीक है। एम्स ब्रदर इज एन। इससे क्या समझ में आया कि सर यहां भी एम और एन दो लोग हैं, एक ही जनरेशन के लोग हैं, और ऐसे कुछ भाई वगैरह की बात हुई है, मतलब भाई बहन वाला कुछ रिश्ता है, ठीक है, यही कहेंगे। एम का भाई एन है तो एन मेल है क्या, क्योंकि ये एन एम का भाई है ना, तो मेल हुआ, ये क्या हुआ, मेल, ठीक।
लेकिन अगर मैं कहूं यहां पे एम मेल है कि फीमेल है, वी कांट डिसाइड, हम डिसाइड नहीं कर सकते। कर पाएंगे क्या? अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन वी कांट डिसाइड कि ये जो एम है ये मेल होगा कि फीमेल होगा। इतना तो तय है कि एम और एन दोनों या तो भाई भाई है या तो बहन भाई है, ठीक है ना। बहन बहन तो नहीं है, क्यों? क्योंकि एक का जेंडर मतलब एन का जेंडर डिसाइडेड है, ये डिसाइड हो चुका है जो इंफॉर्मेशन दिया है इस अकॉर्डिंग। लेकिन मैं अगर कहता हूं दोस्तों, यहां पे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि यहां पे देखिए, ठीक है ना, ए इज द वाइफ, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ऐसा मैंने लिखा, ठीक है। हिंदी में भी लिख दे, चलिए। हमने कहा ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। तो आप बोलेंगे सर ये भी तो सेम जनरेशन के लोग हैं, ए और बी यहां भी सेम जनरेशन के लोग हैं, लेकिन ये पति पत्नी वाला है। सेम जनरेशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन तो आएगा, लेकिन डबल हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इन दोनों में से किसी एक का जेंडर डिसाइड हो गया ना, तो डेफिनेटली दूसरा का जेंडर आप एग्जैक्टली बता देंगे। क्यों पता है? क्योंकि पति पत्नी में भाई एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं भाई बहन वाला ऐसे रिश्ता बोल रहे हैं, तो हो सकता है ये भाई भाई हो सकता है भाई बहन हो सकता है बहन बहन हो। इसलिए यहां पे बी का जेंडर डिसाइड कर पाना हमारे लिए टफ हो रहा था। वैसे एम का जेंडर डिसाइड कर पाना टफ हो रहा था अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस हिसाब से। लेकिन अगर मैं यहां पे कहूं ए बी की पत्नी है, ए कौन है? तो ये पत्नी है किसकी? बी की। बी की पत्नी है ए, मतलब ये फीमेल माइनस, तो डेफिनेटली ये जो बी है ये प्लस होगा, ठीक है। एग्जैक्टली वो प्लस होगा, मतलब ये पति होगा, ठीक है, और ये पत्नी होंगे। अग्री कर रहे हैं? अग्री करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और कुछ ऐसे हम कंसेप्चुअल एग्जांपल देखते चलेंगे, जहां से हम कॉन्सेप्ट बिल्टअप करेंगे, एक स्मार्टनेस अप्रोच हमारे अंदर बिल्टअप करेंगे, फिर आगे हम एमसीक्यूज के तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है दोस्तों, जिसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। जब हम सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ कनेक्टिविटी वाले शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि और, या, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है। तो सवाल में देखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे अलग अलग पर्सन होंगे वहां पे, है ना। ब्लड रिलेशन के सवाल में अलग अलग पर्सन होते हैं ना भाई, जिसके साथ हम संबंध बताते हैं, संबंध जोड़ते हैं, ठीक है। तो संबंध जोड़ते समय ऐसे शब्द का इस्तेमाल अगर हुआ है सवाल में, और, या, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है, तो ये किस टाइप के पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट काइंड ऑफ पर्सन। सर ये फर्स्ट काइंड ऑफ पर्सन कौन होंगे? फर्स्ट पर्सन होंगे। सर फर्स्ट पर्सन का मतलब नहीं समझ में आया, तो भाई मैं आपको एग्जांपल के साथ कनेक्ट करता हूं ना, ठीक है। जैसे हमने कहा एम इज द ब्रदर ऑफ एन, एंड देखो एंड इस्तेमाल हुआ, एंड का मतलब और, ठीक है। एफ है ना, हमने कहा एम इज द ब्रदर ऑफ एन एंड फादर ऑफ सी, ठीक है। मतलब एम एन का भाई और सी का पिता है। अब यहां पे देखो दिस इज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, दिस इज द सेकेंड पर्सन एंड दिस इज द थर्ड पर्सन, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे, सवाल प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको भी एक चीज का आइडिया हो जाएगा, यस हाँ ऐसे फर्स्ट पर्सन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे और, या,
तथा लेकिन किंतु परंतु। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने कहा दोस्तों एम कौन है, एन का भाई, मतलब एम भाई है किसका, एन का। तो किसके बारे में पहली बार बात हुई, एम के बारे में पहली बार बात हुई। ठीक है, किससे वो कनेक्टेड है, तो एन से, तो एन सेकंड पर्सन। ठीक, अब देखो और सी का पिता है, मतलब एम के बारे में बात की गई कि वो एन का भाई है और यही सी का पिता भी है। एम एन का भाई है और यही सी का पिता भी है। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो आप बोलेंगे सी का पिता एम। ठीक है, और एम भाई है किसका, एन का। लेकिन अगर मैं एन का जेंडर डिसाइड करने जाऊंगा तो ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ऐसा अग्री करेंगे दोस्तों? ठीक है ना? तो ये फैमिली ट्री, इसको हम बोलेंगे ये फैमिली ट्री है। यही आपको बनाना सीखना है और सवाल धड़ाधड़ उड़ाते चलना है। तो कुछ याद रखने वाली बातें हैं, जैसे मैंने कहा जी, जब भी सवाल में एंड और बट ऐसा लिखा हो, अगर हम हिंदी में कहें और या तथा लेकिन किंतु परंतु, ठीक है, तो ये एक्चुअली फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। तो यहां पे फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, कौन, एम, ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है ना? इसी के बारे में हमने पहले बताया कि ये एम कौन है, भाई है एन का, और यही सी का पिता है। यही बात हुआ ना? ठीक है, अच्छा मैं अगर कहूं आपसे सी मेल होगा कि फीमेल होगा, क्या आप बता पाएंगे? नहीं जी। अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है उस हिसाब से भी ये जो सी है ये मेल है कि फीमेल अभी नहीं बता पाएंगे। सिर्फ एम का जेंडर डिसाइड कर पाएंगे हम कि ये एम भाई है एन का और ये पिता भी है। भाई मैंने कहा भाई के लिए, पिता के लिए, है ना, अगर मैं इस्तेमाल करना चाहूं तो आप बोलेंगे प्लस, क्योंकि मेल होते हैं ना, भाई का मतलब मेल, हाँ जी, और पिता का मतलब भी मेल, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगला हमने कहा कि कनेक्टिविटी वर्ड होंगे इस्तेमाल सवाल में, जैसे कि हु या हुम या हुज। ठीक है, हिंदी में कहे जो, ऐसा, या फिर जिसका, या फिर उसका, इस तरह से ऐसे वर्ड इस्तेमाल हो रहे हो, कनेक्टिविटी वाला वर्ड जो कनेक्ट करता है, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कनेक्ट करता है, कनेक्टिविटी वाला वर्ड। तो ये किस टाइप के पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहे होंगे? तो सेकंड पर्सन, है ना। पहले पर्सन के बारे में मतलब पहली बार बात हुआ होगा वो पहला पर्सन, है ना, फिर दूसरे पर्सन से कनेक्ट होगा, ठीक है, तो वो दूसरा पर्सन, ठीक ना। और उस दूसरे पर्सन को पहचानना एक और तरीका है कि तुरंत पहले, मतलब जो शब्द के पहले, देखो जो लिखा होगा और उस शब्द के पहले पर्सन सेकंड पर्सन कहलाएगा। ठीक है, जिसका ऐसे लिखा है, शब्द लिखा है जिसका, उसके तुरंत पहले जो पर्सन है वो सेकंड पर्सन। ऐसे पहचानने के भी कुछ हिंट बता रहा हूं मैं आपको कि सेकंड पर्सन कैसे पहचानना है। मैं बता रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करेंगे जहां पे जो, जिसका, उसका, ठीक है, किंतु, परंतु, लेकिन ऐसे लिखा हो और उसको आपने अटैक करने का प्रैक्टिस किया हो तो आपको तकलीफ नहीं होगा, है ना। मैंने कहा कि प्रैक्टिस का खेल है, आप प्रैक्टिस करते चलेंगे दोस्तों। ठीक, एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा दोस्तों एम एन का भाई है, फिर से देखो एम एन का भाई है, एक ही जनरेशन के हैं और हम ये बता पाए कि एम मेल है। क्यों? क्योंकि एम एन का भाई है बोल रहा है ना। तो पहली बार एम के बारे में बात हुआ क्या? तो ये फर्स्ट पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, एम कनेक्टेड है किससे? एन से। कैसे कनेक्टेड है? एम कनेक्टेड है एन से भाई के रूप में, है ना जी। तो हमने सेकंड एन का इस्तेमाल किया क्या?
सेकंड पर्सन हो गया ना। अच्छा जी, जो ओ का पिता है, तो मैंने कहा जो जो शब्द है, ये जो शब्द है, इसके तुरंत पहले कौन सा पर्सन है? यही सेकंड पर्सन है ना, एन। ठीक है, तो ये एन ओ का पिता है, ऐसा। ठीक है, एन पिता है किसका? ओ का। एन और ओ अलग अलग जनरेशन के हैं, इस वजह से हमने ऊपर नीचे रखा। तो इस सवाल में जैसे इंफॉर्मेशन दिए थे उस हिसाब से हमने एम का जेंडर बता पाया, यस। एन का जेंडर भी बता पाया, यस। ठीक है, लेकिन ओ का जेंडर हम नहीं बता पाएंगे। ये प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, मतलब मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। अग्री करेंगे दोस्तों? ठीक है, तो एम और एन ये भाई भाई है और एन ओ का पिता है, यही बात है ना। एम एन का भाई है जो ओ का पिता है, तो जो किसके लिए इस्तेमाल होगा? सेकंड पर्सन के लिए दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक भी आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऐसे पहचानने में। ठीक है, या फिर एक हमने आपको ट्रिक बता दिया, जो कौन से पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, तो मैंने कहा इस जो शब्द के तुरंत पहले जो पर्सन रहेंगे, मैंने कहा जिसका, तो जिसका यहां लिखा रहता है मान लो, तो जिसका के तुरंत पहले जो पर्सन है, तो उस पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा उस पर्सन को कनेक्ट करेगा। तो यहां पे जो शब्द है ये किसको कनेक्ट कर रहा है? तुरंत पहले वाले पर्सन को। ठीक है, तो एम एन का भाई है, जो मतलब एन ओ का पिता है, ऐसा। क्लियर? चलिए हम आपको एमसीक्यूज अब कराने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ब्लड रिलेशन लेवल 1 पर आधारित एमसीक्यूज हम सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैंने कहा जी स्क्रीन में पहला सवाल, आप सवाल बड़े ध्यानपूर्वक रीड करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद खुद से एक बार फैमिली ट्री बनाने का प्रयास करें और आंसर खुद से चेक करने का प्रयास करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, हम आपको बताने जा रहे हैं, वीडियो आप पॉज करके जरूर प्रयास किए होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। एम एन का भाई है जो ओ का पिता है और क्यू का पति है, तो एन क्यू से किस प्रकार संबंधित है पता करके बतानी है। अब देखिए हमने आपको कंसेप्ट्स बता चुके हैं, एक स्मार्ट अप्रोच कैसे करना है आपको हम सिखा चुके हैं। अब उन्हीं बातों को यहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, सवाल के सेंस के हिसाब से, हमने कहा सवाल के सेंस के हिसाब से थोड़ा सा आप लॉजिक का भी इस्तेमाल करेंगे कि सवाल में जिस तरह से ब्लड रिलेशन की बात हो रही है, तो आपको संबंध कैसे जोड़ना है, थोड़ा अपना दिमाग भी तो इस्तेमाल करिएगा आप, लेकिन नियम कानून के तहत जो नियम कानून आपको बताए गए हैं। तो मैंने बताया जी अभी थोड़ी देर पहले, जो शब्द का इस्तेमाल होगा, और शब्द का इस्तेमाल होगा, तो और शब्द फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, जो शब्द सेकंड पर्सन के लिए होता है। और मैंने यह भी बताया जो शब्द मतलब इसके ठीक पहले जो पर्सन रहेंगे इसके लिए बात हो रहा होगा, तो यहां पे सेकंड पर्सन, यहां पे एन हो जाएगा, तो सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे चल के ना थोड़ा सा यहां सेंस बदल जा रहा है। कैसे? जब हम और के लिए जाएंगे तो आप ये मत बोल देना दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, तो और का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के लिए होगा, मतलब एम के लिए नहीं। थोड़ा आप दिमाग में जोर डालें और समझने का प्रयास करें, ये सवाल का सेंस है ना, किस डायरेक्शन में आपको संबंध बताने की बात कर रही है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। जैसे देखो मैं अप्रोच कर रहा हूं, है ना, मैं यहां पे अप्रोच कर रहा हूं दोस्तों। पहली बात यहां से शुरू करते हैं, शुरू से, है ना। एम एन का भाई है, इतना तो तय है कि एम और एन एक ही जनरेशन के लोग हैं। ठीक है ना, एम मेल है डेफिनेटली, क्योंकि एम एन का भाई है ना। ठीक है जी, अब देखो एम एन का भाई है
जो ओ का पिता है, तो यहां जो एन के लिए इस्तेमाल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो हमने कहा ओ का पिता एन होगा क्या? अरे एम एन का भाई है, जो मतलब एन ओ का पिता है, हाँ कि ना? जो से तुरंत पहले जो पर्सन है उसके लिए इस्तेमाल होगा जो, तो जो के पहले एन है ना, तो एन ओ का पिता है, ठीक है। अब देखना ये और फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, तो यहां पे हमने एन का इंफॉर्मेशन दे दिया कि एन कौन है, ठीक है। तो हमने कहा एन ओ का पिता है और क्यों का पति है, ऐसा बोलना चाह रहा है। एन ओ का पिता है और क्यों का पति है, क्यों का पति है, ठीक है। मतलब ये पति पत्नी होंगे, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये मेल है तो भाई डेफिनेटली ये फीमेल होगा। अरे पति पत्नी, इसलिए मैं बोला था, है ना, थोड़ा सवाल के सेंस को भी समझने का प्रयास करें, उस हिसाब से नियम कानून को अप्लाई करते चलेंगे, ठीक है। हमने कहा तो एन क्यों से किस प्रकार संबंधित है? एन क्यों से, अरे यार पति ना भाई, पति पत्नी हुए ना, क्यों पत्नी है और एन पति है। तो ये ट्री डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, दो लोगों के बीच में डबल हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब पति पत्नी वाली, ये मेल है ये फीमेल, तो ये पति हुआ ये पत्नी। तो भाई एन क्यों से कैसे संबंधित है? पति ना। अगर यहीं पे बोल दिया जाता ये जो क्यों है एन से किस प्रकार संबंधित है, क्यों के बारे में पूछता तो क्यों पत्नी बोल देते आप। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? देखिए दोस्तों, कुछ लोगों का आंसर यहां पे ना अलग आ रहा होगा, किसी का देवर आ रहा होगा तो किसी का पत्नी आ रहा होगा, किसी का देवर आ रहा होगा तो किसी का पत्नी आ रहा होगा। ये इस वजह से दोस्तों कि आपने फैमिली ट्री डायग्राम करेक्ट वे में नहीं बनाए हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, फैमिली ट्री डायग्राम जो हमने बनाया, ठीक है, और जो बनाया जाता है करेक्ट रूल्स रेगुलेशन का इस्तेमाल करके, वो अधिकतर केस में क्या बताता है कि आप ना संबंध बनाना शुरू करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, वापस पीछे थोड़ी ना आएंगे, ठीक है, ऐसे होगा। कुछ स्पेशल केस होंगे सवाल में तो बात अलग है, जो अलग से आपको समझ में आएगा, हाँ भाई हमने को वापस भी आने करके। लेकिन जनरली फैमिली ट्री डायग्राम में आप शुरू करेंगे, अरे वंशावली तो है, वंशावली आप क्या करते हैं दोस्तों, पहले आप टॉप वाले को रखते हैं, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, फिर उसके भाई बहन आजू बाजू, तो ऐसे आप ऊपर से नीचे उतरते जाते हैं ना, ठीक है, आप पीछे थोड़ी ना जाएंगे वापस। वंशावली बनाना ही तो होता है, इसी को बोलते हैं हम वंश वृक्ष या फिर फैमिली ट्री डायग्राम। तो फैमिली ट्री डायग्राम जब बना रहे हो, ठीक है, तो कोई स्पेशल केस में बात अलग है, लेकिन अधिकतर केस में आप संबंध बनाना शुरू किए कि एम एन का भाई है, जो ओ का पिता है, मतलब आपने यहां तक संबंध बना दिए हैं, ठीक है ना। मतलब एन का संबंध किससे है, ओ से और एम से, यहां तक बता दिए। फिर आगे यही एन मतलब और क्यों का पति है, ऐसे आगे ऐसे बताते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये करेक्ट फैमिली ट्री डायग्राम होगा। लेकिन किसी ने यहां पे इस तरह से सोचा होगा, कैसे जी, कि ये एम फर्स्ट पर्सन, क्योंकि पहली बार जिक्र एम का हुआ, एन सेकेंड पर्सन, ठीक है, और ओ कहां गया, ओ ये थर्ड पर्सन, ठीक ना, और वैसे ही क्यों ये फोर्थ पर्सन। तो सर ने तो बताया था कि जो शब्द का इस्तेमाल या फिर जो शब्द किससे कनेक्टेड होंगे, ये कनेक्टिविटी वाला वर्ड है, तो जो शब्द किससे कनेक्टेड होंगे, सेकंड पर्सन से, ऐसे बताए थे सर ने। हाँ जी मैं बिल्कुल बताया था। और शब्द किससे कनेक्टेड होंगे, फर्स्ट पर्सन से। तो आपने क्या कहा होगा कि सर एम भाई है एन का, आपने ऐसे ही कुछ कहा होगा जैसे हमने शुरुआत किया था, एम भाई है एन का, ठीक है, और यहां पे सेकंड पर्सन है
एन, तो जो किससे कनेक्टेड है? एन से। तो जो मतलब एन ओ का पिता है, एन पिता है ओ का। बिल्कुल यहां तक आपने भी बनाए होंगे, ठीक है। हाँ जी, अगर प्रयास किए होंगे तो। गड़बड़ यहां पे हुआ, ठीक है। हम आगे बढ़ाते चलेंगे ना, पीछे थोड़ा ना जाएंगे, लेकिन आप पीछे चले गए होंगे। कैसे बताऊं? और किससे कनेक्टेड है? फर्स्ट पर्सन एम से। तो आप रिश्ता कैसे जोड़ दिए? एम क्यू का पति है, क्योंकि और फर्स्ट पर्सन से कनेक्टेड हैं, तो आपने और कनेक्शन एम से बता दिया कि एम क्यू का पति है। देखो एम वैसे भी तो, ये जो एम है वैसे भी मेल है, तो ये पति तो हो सकता है ना किसी न किसी का, तो ये क्यू का पति है, मतलब क्यू इसकी पत्नी हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने क्या कर दिया होगा कि आंसर में ना देवर भी दिख रहा है, ठीक है। हमने कहा एम और एन भाई भाई हो गया, इस हिसाब से नहीं, एम की पत्नी है क्यू, तो ये जो क्यू है, ये जो क्यू है दोस्तों, ये भाभी कही जाएगी ना एन के लिए, ठीक है। या फिर मैं कहूं ये जो एन है, ये जो एन है, ये क्यू का देवर कहे जाएंगे, लेकिन ये कहना गलत है, ठीक है। आपने यहां पे वापस मुड़ के देख लिया दोस्तों, ठीक है। फैमिली ट्री डायग्राम जनरली आगे बढ़ते चलता है, ठीक है। अरे बात समझ में, आप यहां पे क्यों किसकी पत्नी थी? एन की पत्नी थी भाई साहब, इसको एम की पत्नी बना दिए, गड़बड़ कर दिए ना, ये गड़बड़ कर दिए, गलत है। दिस इज द राइट। तो मैं यहां पे एक और ऐसे ट्रिक दे सकता हूं दोस्तों। एक ट्रिक तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो शब्द के लिए जो से तुरंत पहले पर्सन, जो से तुरंत पहले जो पर्सन आएंगे, है ना, उसके लिए होंगे तुरंत पहले, तुरंत पहले, तुरंत, जो से तुरंत पहले जो पर्सन आएंगे, और जनरली वही सेकंड पर्सन कहे जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो और दोनों एक साथ दिखे तब, जैसे इस सवाल में दिखा है, ठीक है ना, जो और दोनों एक साथ दिखे एक ही सवाल में, तो हमने बताया जनरली जो पहले रहेगा और ये जो और शब्द है ये बाद में। तो हमने कहा कि जिस पर्सन से जो शब्द कनेक्टेड है, उसी पर्सन से और शब्द भी कनेक्टेड होंगे, जनरली ऐसा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक हिंट दे दिया मैंने। बाकी यार देखो, सवाल का सेंस भी आप समझने का प्रयास करो, सवाल का सेंस भी आप समझने का प्रयास करो कि आपको संबंध बताने हैं, रिश्ते जोड़ते चलने हैं, ठीक है। तो आप फैमिली ट्री डायग्राम से सॉल्व करेंगे, तो फैमिली ट्री डायग्राम हमेशा हम ऐसे संबंध आगे जोड़ते हुए बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऊपर से नीचे या ऊपर से नीचे आते आते हम बताते चलेंगे, भाई बहन है आजू बाजू, ठीक है, पत्नी पति ऐसे करके, ठीक। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना रहेगा। तो मैंने एक हिंट दे दिया कि आप गलती नहीं करेंगे इस हिसाब से। कौन सा हिंट दिया दोस्तों? कि जो और दोनों शब्द एक साथ इस्तेमाल होगा किसी सवाल में, और जनरली ये जो पहले होगा इस्तेमाल, बाद में और। तो ये जो शब्द जिस पर्सन से कनेक्टेड है, वही पर्सन से ये और शब्द भी कनेक्टेड होंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, जो एन से कनेक्टेड है, तो एन ओ का पिता है, और यही एन क्यू का पति है, ऐसा। ये लो भाई स्क्रीन में एक सवाल, ए बी का पिता है जो सी का भाई और डी से विवाहित है, ठीक है ना। ए डी से किस प्रकार संबंधित है पता करके बतानी है। वीडियो पॉज करें। बिल्कुल सेम तरीके का सवाल है दोस्तों जो प्रीवियस सवाल हमने सॉल्व किए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि एक बार जरूर आप प्रयास करेंगे और उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे, है ना। हमने कहा ए बी का पिता है। सबसे पहली बात, ए और बी अलग अलग जनरेशन के लोग हैं क्या? तो हमने कहा जी ए पिता है, तो पिता ऊपर में रहेगा, नीचे आएगा उसके बच्चे, ठीक है, इस तरह से।
अग्री करेंगे? अलग अलग जनरेशन के लोग है ना, वर्टिकल लाइन इस्तेमाल किया। अब जो के तुरंत पहले पर्सन बी है, अच्छा तो जो बी से कनेक्टेड है सर और भी इस्तेमाल हुआ है, तो आप कहेंगे जो जिस पर्सन से कनेक्टेड है उसी पर्सन से ये और भी कनेक्ट होंगे। तो हमने कहा जो बी से कनेक्टेड है मतलब जो सी का भाई है, दैट मीन्स बी सी का भाई होगा। ये जो बी है ये भाई है किसका? सी का। ऐसे बोल सकता हूं आजू बाजू में? हाँ जी, बात तो सही है, बोल सकते हैं ना। अच्छा जी, और डी से विवाहित है, और डी से विवाहित है तो और उसी पर्सन से कनेक्ट होंगे क्या? जिस पर्सन से जो कनेक्टेड है। तो आप कहेंगे बी और किससे कनेक्टेड है? बी से। ठीक है, तो बी विवाहित है किससे? डी से। ऐसे बी विवाहित है तो पति पत्नी होंगे क्या आजू बाजू? डबल हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये तो मेल है बी, तो डी फीमेल हो जाएंगे। अग्री करेंगे दोस्तों? हाँ जी, तो आपको रिश्ता बता दी हैं किनके बीच? ए और डी के बीच। तो पूछा क्या जा रहा है? ए डी से किस प्रकार संबंधित है? ये जो ए है डी से किस प्रकार संबंधित है? तो आप कहेंगे बी पति है, हाँ जी, डी पत्नी है, और पति का जो बाप है वो ए है, तो भाई साहब ये ससुर होंगे। ए डी से किस प्रकार संबंधित है? तो ससुर। ठीक है, अरे बात समझ में दोस्तों? चलिए, तो इसी के साथ आज का यह लेक्चर एंड करते हैं। आज बहुत ही बेसिक, ठीक है, बेसिक सवाल हम लोग डिस्कस किए और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड थे दोस्तों आज का यह सेशन। ठीक, ब्लड रिलेशंस के बेसिक्स को हमने आपको क्लियर किए, क्या क्या बातें हैं जिसको हमको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, और कुछ मैंने आपको हिंट बताए, उन हिंट्स को आपको ध्यान रखना है सवाल अटेम्प्ट करते समय। ठीक है, जैसे जो, जिसका, और, किंतु, परंतु, इसके लिए हमने कुछ कुछ बातें बताएं आपको। अभी तो 2 सवाल बस कराया हूं मैं आपको, लेकिन उन 2 सवालों में जो जो आप कंफ्यूज हो सकते थे, जिन बातों को लेकर डाउट हो सकते थे, ठीक है, वो सब का मैंने एनालिसिस कराया। तो अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे लेवल 1 पर आधारित सवाल को। ठीक है, आज हम लेवल 1 पर आधारित 2 सवाल किए हैं, अगले सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से, है ना, लगभग 3 से 4 सेशन और होंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था, बेसिक लेक्चर है ये। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने का मौका मिलेगा इस लेक्चर के दौरान। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, स्टे कनेक्टेड विथ अस, थैंक यू सो मच, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।